हेलो एवरीवन, दिस इज तन्मय पांडे एंड यू आर वेलकम टू नौकरी फॉर यू। तो भैया आज हम लोग अपना नया एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं। ये क्रैश कोर्स की सीरीज है। अभी एनक्यूटी आने वाला है। 10 उस दिन और होंगे, 10-12 दिन जो भी हैं। तो उस टाइम में हम लोग मतलब मैंने तुम लोगों से कहा भी था कि हम लोग एनक्यूटी के पहले ये चीज़ करेंगे कि हम लोग पर्टिकुलर लाइक जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस तो कवर करेंगे ही करेंगे, और साथ में हम लोग थ्योरी भी लेंगे। ठीक है, थोड़ी थ्योरी भी पढ़ेंगे। और मैं ट्राई करूंगा कि पूरी की पूरी सी लैंग्वेज कवर हो जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है, मतलब यही 10-12 दिन में हम लोग का ये पूरा कोर्स लगभग लगभग कंप्लीट हो जाए। मतलब ये सीरीज देखने से तुम लोगों का 80-90% कोडिंग का तो हो ही जाए। मैं 100% कभी क्लेम नहीं करता और ना कोई कर सकता यूट्यूब के ऊपर, बट आई क्लेम डेट कि कुछ नहीं तो यार 80-90% तुम लोग अगर ये देख लोगे तो उतना चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, बाकी तो अपनी मेहनत के ऊपर होता है। थोड़ा रीडिंग रीडिंग ये सब तुम लोगों को भी करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो ये सब चीजें तो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो देन स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि क्या क्या मतलब इसमें हम लोग क्या क्या चीज देखेंगे। तो भैया आज की वीडियो में हम लोग जनरल जनरल ओवरव्यू लेंगे मेनली। जनरल ओवरव्यू मतलब कि सी प्रोग्रामिंग का जनरल ओवरव्यू, सी के फीचर्स क्या हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, मतलब ये सब जितनी भी चीजें हैं, ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स इसमें जैसे मतलब जनरल जनरल ये सब चीजें आज की वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कवर करने का। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आगे की जो भी वीडियोस रहेंगी तो उसमें हम लोग ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम लोग वो कवर करेंगे ये जो अपना कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स आएगा। ठीक, नेक्स्ट अपना आएगा ये लूपिंग लूपिंग। ठीक, लूपिंग के बाद हम लोग कवर करेंगे एरेज। एरेज से पहले स्ट्रिंग कर लेंगे, एरे से पहले स्ट्रिंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ एरे से पहले स्ट्रिंग कर लेंगे, एरेज कर लेंगे। और क्या क्या है, एक आध चीज और जैसे बची मैथ, मैथ डॉट एच के जो फंक्शंस आते हैं वो सब कवर कर लेंगे। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं उसमें से। हाँ, और फंक्शंस ले लेंगे, फंक्शंस कवर कर लेंगे। ठीक है, और फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो इसकी मान के चलो कंडीशनल स्टेटमेंट्स की दो वीडियो बनेंगी। एक में रहेगी थ्योरी, एक में थ्योरी रहेगी, एक में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे भी और तुम लोगों को देंगे भी करने के लिए। ठीक है, दो वीडियो इसकी, ऐसी दो वीडियो इसकी भी, दो वीडियो इसकी भी, दो वीडियो इसकी भी, मतलब 8 वीडियो हो गई। और जनरल कॉन्सेप्ट्स की आज एक वीडियो रहेगी। ठीक है, मैट डॉट एच की एक वीडियो रहेगी। कितने हो गए, 10 वीडियो हो गई। ठीक है, और ये दोनों भी जल्दी जल्दी ऐसे कवर कर देंगे। मतलब वही 12 से 14 दिन के अंदर ही हम लोग पूरे सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कवर कर लेंगे। एनक्यूटी से पहले पहले सारी चीजें हो जाएंगी। हम्म, ठीक है। और इस सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखना और ट्राई करना कि दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि उन लोगों को भी फायदा मिलना चाहिए। राइट, चलो तो आज हम लोग जनरल ओवरव्यू लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, चलो व्हाट इज सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज उतना तो बताना तो मुझे पड़ेगा नहीं। ठीक है, बाकी ये देखो जैसे 1-2 नंबर के जो क्वेश्चंस रहते हैं, है ना, मतलब 1-2 क्वेश्चंस लगभग लगभग ये लड्डू वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इधर ही से बन जाते हैं, फीचर्स के हिसाब से बन जाते हैं। फीचर्स के बारे में पूछ लेगा या ये पूछ लेगा कि लाइक सी क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड है या सी वैसी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ऐसे करके ये सब पूछ लेगा। ठीक है, तो ये सब जैसे फीचर्स हैं, ये मैं थ्योरी पढ़ाने तो अब बहुत ज्यादा नहीं बैठूंगा मैं, है ना। तुम लोगों का ये पूरा कवर करवाना है जल्दी से जल्दी। तो मैं तुम लोगों को वो चीज एग्जैक्टली वो चीज बताऊंगा जो लगभग एग्जाम में पूछी जाती है। फालतू चीजों से अपने को मतलब नहीं है। ठीक है, ये सब चीज पढ़ सकते हो घर पे बैठ के। तो ये मदर लैंग्वेज होती है, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये सब चीजों की थ्योरी पढ़ लेना। मदर लैंग्वेज का मतलब ये है कि लाइक जो भी हमारी ये जो सी है हमारी, तो ये सबसे पहले बनी थी लगभग, है ना। सबसे पहले का मतलब ऐसे नहीं कि सबसे पहले ही बनी थी। सबसे पहले का मतलब ये है कि हाँ भाई, मतलब एक प्रॉपर लैंग्वेज जो थी वो यही बनी थी। और इसके बाद से ही ये मतलब सी बनने के बाद से इससे लगभग इंस्पिरेशन लेकर के सब लोगों ने आगे सी प्लस प्लस बनाई, जावा बनाई, इसी में कुछ चेंजेस करके सी प्लस प्लस बनी है। ठीक है, जावा बनी है,
और भी पाइथन, ये सब मतलब कहीं ना कहीं से सी से जुड़े हैं। जुड़े होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि कुछ सी में चेंज करेंगे तो उसमें भी चेंज होगा। जुड़े होने का मतलब ये है कि यहाँ से कुछ ना कुछ वो लोग उठाए हुए हैं, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स लिए हुए हैं सी के। ठीक है, चलो, ये तो थ्योरी की बात हो गई। ये वाली जो है मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पढ़ पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों का फीचर को ये सपोर्ट करती है, तो ये क्या हो गई, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई। ठीक, चलो, सी प्रोग्राम कुछ ऐसा दिखता है, ये सब तो देखे ही होगे। ठीक है, मैं बस वही चीज कवर करूंगा जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। हम्म अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, क्या है, हिस्ट्री। देखो भैया, हिस्ट्री में कुछ पढ़ना वढ़ना है नहीं। ये जो है, ये डेनिस रिची भैया थे, इन्होंने सी की डिस्कवरी करी थी। डिस्कवरी कह लो, डेवलपमेंट कह लो, जो भी कह लो, तो वो सब इन्होंने किया था। और यही है हिस्ट्री, और बाकी बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेल लेबोरेटरी में काम वाम करते थे ये, बाकी यही सब है। और नेक्स्ट, फीचर्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो भैया, फीचर्स क्या क्या हैं, ये देखो, ये गोला सा दिख रहा है ना, ये इसके फीचर्स हैं। तो सिंपल होती है, पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल मतलब एक जगह बना लो प्रोग्राम, दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिड लेवल, स्ट्रक्चर्ड, रिच लाइब्रेरी मतलब, देखो स्ट्रक्चर मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में रहती है। प्लस रिच लाइब्रेरी का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे भाई लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी का मतलब ये कि जो भी हमारे पर्टिकुलर जैसे मेट डॉट एच हो गया, या ये सब जो ये लाइब्रेरीज होती है ना, कि अलग अलग लाइब्रेरीज में फंक्शन होते हैं अलग अलग यूजर्स के लिए, पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। तो ये रिच लाइब्रेरी है इसके अंदर, है ना। मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा है, फास्टर है। फास्टर इसलिए है क्योंकि इसका हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है, हार्डवेयर के साथ सपोर्ट बहुत अच्छा है। जहाँ जहाँ हार्डवेयर की बात आती है, वहाँ वहाँ एम्बेडेड सी यूज होती है ज्यादातर। जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ये सब होते हैं ना, और अगर कोई होगा भी, देख भी रहा होगा, तो आप लोग जान रहे होंगे कि एम्बेडेड सी ही क्यों यूज करी जाती है, क्योंकि इसका सपोर्ट ऑल लैंग्वेजेस से ज्यादा है अगर हार्डवेयर की बात करी जाए तो इसलिए एम्बेडेड सी यूज करी जाती है। कहाँ कहाँ, जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में लिंक करना है, या आरओ में लिंक करना है, मतलब बहुत सी जगह है, स्मार्ट फैंस हैं। ठीक है, तो ये सब जगहों पे ज्यादातर एम्बेडेड सी ही यूज होती है। ठीक है, तो ये सब फीचर्स हैं, ये सब है। और पॉइंटर्स पॉइंटर्स ये सब होते हैं इसके अंदर। ऑल लैंग्वेजेस में जल्दी पॉइंटर्स भी देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। बाकी ये सब फालतू की थ्योरी है, ये सब पढ़ना बैठ के। हाउ टू इंस्टॉल सी, ये सब मैं नहीं बताऊंगा। सी प्रोग्राम, और ये अपन आते हैं प्रिंट एफ स्कैन एफ, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान रहे होगे। ठीक है, कंपाइलेशन प्रोसेस, ये भी एक बार देख लो। कंपाइलेशन प्रोसेस, देखो, ये जो भी प्रोग्राम है, इसको हम लोग डायरेक्ट इसमें इस बाइट कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट कोड बाइट कोड कह लो, तो उसमें हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और यही जो है हमारे कंप्यूटर भैया समझ जाते हैं। ठीक है, अदर लैंग्वेजेस में क्या होता है, अदर लैंग्वेजेस जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस में चीजें अलग होती हैं। वहां से कंपाइलर एक बीच वाले कोड पे, इंटरमीडिएट कोड पे कन्वर्ट करता है, और फिर उसको आगे कन्वर्ट किया जाता है मशीन लेवल कोड में। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं अगर हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हो तो यहाँ पे इसीलिए हार्डवेयर सपोर्ट अच्छा है और फास्टर है, क्योंकि ये डायरेक्टली इसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो मशीन समझ सकती है। ठीक है, चलो, नेक्स्ट थिंग, ये डायग्राम बना हुआ है, ये सब देख लेना। ये जावा टी पॉइंट है, जावा टी पॉइंट पे आके थोड़ा पढ़ लेना। हम भी कॉलेज वॉलेज टाइम में जावा टी पॉइंट यूज बहुत करते थे, तो लगा कि आप लोगों को भी उसी से पढ़ाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है प्रिंट एफ स्कैन एफ। इसके बारे में तो भली भांति जानते होगे, अगर नहीं जानते हो तो इंजीनियर किस बात के हो फिर। ठीक है, और फालतू इस पे हम लोग बहुत चर्चा नहीं करेंगे। थोड़ा एक बार देख लेते हैं भाई, प्रिंट एफ जो रहता है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि प्रिंट करने के लिए यूज हो रहा है ना। कुछ भी हम लोग कंसोल पे प्रिंट करवाना है तो वो प्रिंट एफ यूज होगा। वही स्कैन एफ की अगर बात करते हैं, तो अगर कुछ कंसोल से स्कैन करना है, कुछ इनपुट लेना है, तो वो स्कैन एफ यूज होगा। बहुत सिंपल, सीधा, स्ट्रेट।
नाउ कमिंग ऑन टू वेरिएबल्स, ठीक है। देखो यार, मैं ये जो है ना, ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, नए लोग भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं जो चीजें बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो अभी ऐसा नहीं है कि बिगनर्स के लिए नहीं है, बिगनर्स भी पढ़ सकते हैं थोड़ा, क्योंकि एनक्यूटी पास में फास्ट पेज होके उन लोगों को भी चलना पड़ेगा, और जब उन लोगों को भी फास्ट पेज होके चलना पड़ेगा, तो जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, बस वो यहाँ से थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, और फिर जावाटी पॉइंट पे आ करके और यहाँ पे पढ़ लो, ठीक है, वही चीज। नाउ वेरिएबल्स इन सी, वेरिएबल्स की अगर बात करें तो भैया वेरिएबल एक बार देख लो, वेरिएबल होता क्या है। देखो भाई, वेरिएबल्स होते क्या हैं। अगर वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल इज अ डिब्बा। व्हाट टाइप ऑफ डिब्बा? ऐसा मेमोरी का डिब्बा जहां पे कुछ स्पेस है, इस डिब्बे के अंदर कुछ स्पेस है ना। उस डिब्बे का नाम मैंने रख दिया हरीश। यार भाई, कोई हरीश वाला देख रहा हो तो बुरा मत मान जाना, ठीक है। उस डिब्बे का नाम रख दिया मैंने, बस, ठीक। और इसके अंदर मान लो आ, क्या किया मैंने, यहाँ पे वैल्यू रख दी 15, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस मेमोरी लोकेशन पे, है ना, हरीश नाम से एक कंटेनर है, और एक मेमोरी लोकेशन, मतलब इसकी मेमोरी लोकेशन ऐसे होगी, ओ एक्स समथिंग समथिंग ऐसे करके। तो इसकी इस मेमोरी लोकेशन पे एक हरीश नाम का बंदा है, और वो बंदा मतलब वो एक मेमोरी स्पेस प्रोवाइड कर रहा है जहां पे अपना क्या स्टोर्ड है, 15 स्टोर्ड है, ठीक है। अगर 15 स्टोर्ड है तो ये किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। इंटीजर मतलब कि 1 2 3 4 या -1 -2, ये सब इंटीजर में आते हैं, ये तो पता ही होगा, मैथ, बेसिक मैथमेटिक्स है। और फ्लोट के अंदर जो भी डेसिमल वाले रहते हैं वो फ्लोट के अंदर आते हैं। अभी इंटीजर फ्लोट से मतलब रखो, बाकी डबल डबल अभी छोड़ो, ठीक है। और ये देखो, अगर हम लोगों को फ्लोट टाइप की वैल्यू रखनी है तो ऑब्वियसली ये जो हरीश भैया हैं, ये फ्लोट टाइप के होने चाहिए। अगर इंटीजर टाइप की रखनी है तो इंटीजर टाइप के होने चाहिए, ठीक है। तो मेमोरी लोकेशन भी अलग अलग टाइप्स की ही डिफाइन करी जाती है। अगर जिस टाइप की वैल्यू रखी है उस टाइप की हम लोग डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। मगर पाइथन ये सब में हम ये सब चीजें स्किप हो जाती हैं। ये सब चीजें कैसे स्किप हो जाती हैं, वहां पे भाई सीधा सीधा है, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन है, वहां पे क्या होता है कि जो भी डालो वो वहां पे समझ जाएगा कि हाँ भाई इंटीजर वैल्यू आई है कि फ्लोट वैल्यू है कि फलाना कि ढिकाना वैल्यू आई है। इस टाइप का हम लोगों को मेमोरी लोकेशन बना देनी है। मगर सी अपनी इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, पुरानी हो गई है है ना। और वेरिएबल डिफाइन कैसे करते हैं, वेरिएबल डिफाइन ऐसे करते हैं, इंटीजर हरीश मान लो हम लोग को डिफाइन करना है, तो इंटीजर हरीश ये हो गया। अगर इसमें वैल्यू देनी है तो हरीश इज इक्वल टू 5 हमने कर दिया। तो इसके अंदर क्या चला गया, 5 चला गया। तो अब एक डिब्बा बनेगा हरीश नाम का, और इसके अंदर क्या आएगा, 5 आएगा। बात समझे? चलो गुड। ये तो हो गई बात वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स के थोड़ा नेमिंग वेमिंग कन्वेंशन देख लिया जाए, क्या चीज है कैसे है, ठीक है। रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल। हाँ देखो यार, यहां से आ जाते हैं क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है, तो ये चीज ध्यान से देखना। तो देखो, रूल्स क्या क्या है। अ वेरिएबल नेम कैन हैव अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। तीन चीजें हो सकती हैं, अल्फाबेट हो सकता है, डिजिट हो सकती हैं, अंडरस्कोर हो सकता है, और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट थिंग इज, अ वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली, इट कांट स्टार्ट विद डिजिट। किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम, कोई वाइट स्पेस अलाउड नहीं है बीच में। मान लो हरीश पांडे लिख दिए, ठीक है, बीच में अंडरस्कोर अगर तुमने नहीं दिया है और बीच में स्पेस आ गई है तो वो अलाउड नहीं होगा, ठीक है। अब वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड। रिजर्व वर्ड कीवर्ड जानते हो, रिजर्व वर्ड कीवर्ड ऐसे ऐसे वर्ड जो ऑलरेडी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फीड कर दिए गए हैं कि हाँ इस वर्ड का ये काम है, लाइक इंटीजर फ्लोट, ये सब पहले से फीड हो चुके हैं, कर दिए गए हैं, राइट। बात समझ में आई? गुड। तो अब देखो, अब अगर हम लोग अगर मैं बोलता हूं कि ये मैंने बोला 30 ए, इंटीजर 30 ए, तो क्या ये वैलिड वैलिड नेम होगा? कमेंट करो, कमेंट फास्ट, अभी के अभी कमेंट करो। वीडियो पॉज करो या मैं रुक जा रहा हूं। हम्म, चलो, अभी तक तो हो गया होगा, बताओ। वही बताना था कि क्या है ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है कि नहीं है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं,
तो अभी कमेंट करो इसको और बताओ मुझे, ठीक है। और बस ये थोड़े रूल याद रख लेना, और यहाँ से 1 नंबर का तुम्हारा प्यार से सवाल बन जाएगा, ठीक है। और चलो, टाइप्स ऑफ वेरिएबल। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, ये सब वेरिएबल होते हैं। लोकल वेरिएबल होता है, ग्लोबल होता है, स्टैटिक होता है, ऑटोमेटिक होता है, और एक्सटर्नल होता है, ठीक है। ये आके यहाँ थ्योरी भी पढ़ना बैठ के आराम से, कोई ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट थिंग, देखो, लोकल ग्लोबल की बात करें तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ठीक है। और स्टैटिक स्टैटिक वेरिएबल, ये सबसे भी सवाल आ जाते हैं, तो मैं पूरी थ्योरी तो पढ़ाने बैठूंगा नहीं अभी, क्योंकि क्रैश कोर्स है, ये कोर्स तो है नहीं, राइट। लोकल ग्लोबल, ये समझ लो कि लोकल ऐसी वेरिएबल जिनका स्कोप लिमिटेड है। स्कोप लिमिटेड मतलब, मान लो मैंने कहा कि एक मैंने फंक्शन बनाया है, एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। और उसके अंदर मैंने इंटीजर ए इज इक्वल टू 5 डिफाइन किया। तो अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू एक्सेस करता हूँ बाहर, इसके इस फंक्शन के बाहर, तो वो कहेगा ए इज नॉट डिफाइंड। मतलब ये जो बना, ये हमारे लिए बना, ठीक है। ये इसका, ये लोकल हो गया, ये लोकल हो गया, ठीक है। अगर आप सबके घर में कुछ ना कुछ नाम होते होंगे, है ना, उस नाम से घर में कोई बुलाएगा तब तो आ जाओगे। बाहर से कोई बुलाएगा तो कहोगे कोई इस नाम का ही नहीं, क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी। चीकू बीकू पता नहीं क्या क्या नाम वाम होते हैं, राइट, तब तो बेइज्जती हो जाएगी, तो इसलिए निकलोगे ही नहीं। तो वही चीज समझ लो, ये लोकल वेरिएबल हो गया। और एक तुम्हारा नाम होगा जो पूरे स्कूल और हर जगह वही चीज लगता होगा ना, स्कूल कॉलेज हर जगह वही लगता होगा। तो वो जो नाम होगा वो क्या होगा, तुम्हारा ग्लोबल नेम होगा, जो हर जगह यूज होगा, ठीक है। बस यही है लोकल लोकल ग्लोबल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें और चीजें क्या देख सकते हो, और चीजें ये देख सकते हो कि कैसे कैसे लोकल वेरिएबल, कैसे ग्लोबल वेरिएबल, कैसे अलग अलग डिफाइन होते हैं, ठीक है। क्या तरीका होता है उनको डिफाइन करने का, ये बस ये सब देख सकते हो। बाकी तो बाकी तो ठीक ही है। और स्टैटिक वेरिएबल और देख लेना। नेक्स्ट थिंग, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, देखो डेटा टाइप्स के अलग अलग टाइप होते हैं, बेसिक होते हैं, डिराइव्ड होते हैं, ठीक है। अभी अपन जो है बेसिक डिराइव्ड पे रहते हैं, बाकी और सब छोड़ो। बेसिक बेसिक डिराइव्ड, बेसिक वाले, जिसमें इंटीजर वैल्यू, कैर, फ्लोट, डबल, ये सब रहते हैं, ठीक है। इंटीजर वैल्यू में इंटीजर स्टोर होगा, कैर करेक्टर में करेक्टर, फ्लोट में फ्लोट, मतलब ये सब तो समझ गए होगे। नेक्स्ट थिंग इज डिराइव्ड वाले ऐसे कि जो बेसिक वाले नहीं है, मतलब कि डिराइव्ड मतलब कि ऐसे कि जिसमें अलग अलग जो है वो वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। मतलब अलग अलग वैल्यूज का मतलब ये हो गया, लाइक जैसे एरे है, तो एरे इंटीजर टाइप की भी हो सकती है, कैर टाइप की भी हो सकती है ना, स्ट्रिंग टाइप की भी हो सकती है। ये सब एरेज हो सकती हैं, राइट। तो वो सब क्या हो गए, वो डिराइव डेटा टाइप हो गए, मतलब प्रिमिटिव वाले बेसिक हो गए। प्रिमिटिव मतलब पहले के बने हुए, ठीक है, पहले से थे। और एरे जो है, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सब डिराइव्ड हो गए, मतलब इन लोगों से ही बने हैं। एरे जो बनी है वो भी इंटीजर या कैरेक्टर या फ्लोट या डबल यूज करके ही बनती है। पॉइंटर भी इंटीजर पॉइंटर होता है, कैर पॉइंटर होता है, तो ये सब उसको यूज करके ही बने हुए हैं, ठीक है। वही चीज है। एनम एनम की थोड़ी थ्योरी पढ़ लेना, ये एनम से एक आध क्वेश्चन बन सकता है कभी कभी। मतलब ये सब चीजें जो जो मैं बता रहा हूँ ना, वो सब चीजें मार्क करते चलो, है ना, लिखते चलो कि हाँ यहाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ कहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट थिंग, वॉइड, ठीक है। वॉइड तो जान ही रहे होगे। वॉइड में क्या होता है कि ये जैसे है, ये इसका कोई मतलब रिटर्न टाइप नहीं होता है। देखो, वॉइड अगर हम लोग किसी एक फंक्शन के आगे लगा दिए वॉइड समथिंग, तो वॉइड क्या बता देगा कि हाँ भाई इस फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं है। तो ऐसे ही होता है, ये भी वॉइड होता है, वॉइड डेटा टाइप ये भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग नेक्स्ट थिंग कीवर्ड्स हो गए, ठीक है। कीवर्ड्स में से क्वेश्चन जल्दी नहीं बनते हैं। इसमें से हो सकता है कि ऐसे दे दे, लड्डू क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। लड्डू क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि दो चार वर्ड दे दे, इसमें से पूछ ले कि भाई इसमें से ये निकालो कि इसमें से कीवर्ड कौन सा है, या इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है। तो थोड़े एक दो बार देख लोगे ना इसको, तो याद हो जाएंगे ये वाले, ठीक है। तो समझ जाओगे कि हाँ ये वाला कीवर्ड है, ये वाला नहीं है, ये वाला वेरिएबल नेम है। अगर हम लोग अगर हम लोग उसके नाम से, वेरिएबल नेम से डिफाइन करते हैं, अगर वेरिएबल की तरह इसको डिफाइन करते हैं, तब गड़बड़ होगी। तब वो बोलेगा कि नहीं, ये तो कीवर्ड है, ठीक है।
हाँ हाँ, और क्या क्या पढ़ना चाहिए देखें थोड़ा यार। ऑपरेटर्स देख लो, ऑपरेटर्स थोड़े बहुत देख लो। ठीक है, ये बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक होते हैं, रिलेशनल होते हैं, शिफ्ट, लॉजिकल, पिटवाइज। ठीक है, अपने को मेनली क्या देखना है? अपने को मेनली ज्यादातर जो यूज होते हैं वो अपने ये अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल। ठीक है, ये यूज होते हैं, और कहीं कहीं टर्नरी का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो अपने को मेनली यही देखना है। एक चीज और देख लो, प्रेसिडेंस क्या होता है? अगर हम लोग जैसे ये डिफाइन किए, इंटीजर वैल्यू इज इक्वल टू 10 + 20 × 10, तो देखो पीछे से होती है कैलकुलेशंस, यहाँ पीछे से होती हैं, आगे से नहीं होती। ठीक है, ऐसे 10+ और समथिंग ऐसे करके मत चलो। कैसे चलोगे? पीछे से कैलकुलेशन करो, इन दोनों को कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद इसको प्लस करके तब इसके अंदर, वैल्यू के अंदर इसका आउटपुट जाता है। ऐसे होती हैं चीजें। ठीक है, यहाँ पे यही प्रेसिडेंस समझ लो। ये सब देखो कहाँ से एसोसिएशन होता है इन सबका, ये सब दिया हुआ है। राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, ये सब एसोसिएशन दिया हुआ है। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा इसके पचड़े में मत पड़ो, बहुत अपने को अभी काम नहीं पड़ेगा इस सब का। कहीं कहीं जैसे ये जैसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे इससे जल्दी। ठीक है, और आज वाली वीडियो जो है ये तो मेनली एमसीक्यू के लिए ही इंटेंडेड है। एक आध दो क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे, इसके लिए है। बाकी यहाँ प्रोग्रामिंग, अभी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रोग्रामिंग वाली चीजें देखेंगे। ठीक है, ऑपरेटर्स की बात हो गई। ठीक है, अभी थोड़ा मतलब इसमें से पढ़ लेना ऑपरेटर्स, थोड़ा बहुत एक आध चीज देख लेना, जैसे ये टर्नरी वाला देख लेना जरूर। ठीक है, टर्नरी वाला अलग से पढ़ के देख लेना, ऐसा इसमें पता नहीं क्यों दिया नहीं है पूरा ढंग से, मगर टर्नरी ऑपरेटर देखने पड़ेंगे तुम लोगों को। ठीक है, ये आ जाते हैं, ये दे दिए जाते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है बताओ, इस तरीके से दे दिए जाएंगे, और उसके अंदर टर्नरी ऑपरेटर यूज किया गया होगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर भी आएंगे, प्रेसिडेंस वाला देख लेना कि किस तरफ से कौन सा ओरिजिनेशन होता है। तो ये सब चीजें पूछी जाएंगी। नेक्स्ट थिंग, कमेंट्स। कमेंट का अपने को यूज नहीं है, कमेंट का फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो, कमेंट का मतलब ये है कि जो चीज हम लोग चाहते हैं कि अपना जो कंपाइलर है उसको पढ़े ना, ठीक है, उसको इग्नोर करके निकल जाए। जैसे ये देखो, इंटीजर मेन है ना, और फिर डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाया ना, तो इसका मतलब ये है कि इसको ये छोड़ के चला जाएगा। प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन इसको पढ़ेगा ही नहीं, कहेगा हटो, ये अपने काम की चीज नहीं है, बेकार है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो कमेंट का मतलब यही है कि देखो, और लोग भी कमेंट बोलते बोलते हैं, पास करते हैं, तो उनको भी इग्नोर करना चाहिए। उसी तरीके से अपना कंपाइलर भी जैसे इग्नोर करके जा रहा है, उसी तरीके से सबको इग्नोर करना चाहिए, जो फालतू के कमेंट्स जो लोग देते हैं, रिश्तेदार ये सब जो देखे जाते हैं। ठीक है, चलो, तो ये कमेंट है, सिंगल लाइन हो गया, मल्टी लाइन ऐसे दिया जाता है इस तरीके से, और कुछ नहीं है। बाकी 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 और क्या चीज पढ़ी जा सकती है? इसका ही वैल्यू देख लें। स्काई वैल्यू, देखो स्काई वैल्यू, हर एक करेक्टर की अपनी स्काई वैल्यू होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या करता है कि भाई ABCD तो कंप्यूटर समझ नहीं सकता है। ठीक है, कंप्यूटर क्या समझेगा? 0 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 भी नहीं समझेगा, 0 और 1 समझेगा। तो जब 0 और 1 समझेगा, तो हम लोगों को, जैसे हमने ABCD कुछ लिखा, तो वो कैसे समझेगा कि हाँ ये ए लिखा है, ये बी लिखा है? तो हम लोगों ने एक वैल्यू दे दी, ए की कुछ वैल्यू दे दी, बी की कुछ वैल्यू दे दी। तो मैं बताता हूँ हम लोगों ने क्या क्या दिया, यहाँ नीचे होगा दिया होगा कि किसकी कितनी वैल्यू है। एक सेकेंड, देखो ये सब तो ऐसे ही है। अब देखो, स्काई वैल्यू मेनली अपने को जिसकी जिसकी रिमेम्बर करनी रहती है, वो स्काई वैल्यू एक बार देखो, एक सेकेंड, हाँ देखो, तो A to Z की 65 to 90 होती है, मतलब कि ए की वैल्यू 65 होगी, बी की वैल्यू 66 होगी, ऐसे करते करते। ठीक है, छोटे ए से छोटे जेड की वैल्यू होती है 97 से 122, ऐसी रहती है 122। हाँ, एक बार गूगल कर लेना, वैसे यही होती है जितना मुझे अभी याद आ रहा है। ठीक है, और
छोटे ए की 97 रहेगी, छोटे बी की 98 रहेगी, ऐसे करके रहेगी। ठीक है, तो अब देखो, कुछ भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो लिख तो एबीसीडी से ही रहे हैं, एबीसीडी या नंबर्स यूज कर रहे हैं या स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर रहे हैं, सबके दिए सर, सबकी डिफाइंड है। इसका टेबल निकालोगे तो टेबल पूरा मिल जाएगा गूगल पे कि स्पेशल कैरेक्टर्स की क्या होती है, 1 2 3 4 की क्या होती है। तो ए जो है इसकी मान लो 65 है, तो हमने कुछ प्रोग्राम लिखा है, तो वो क्या करेगा, प्रोग्राम क्या करेगा, उसको पहले एसकाई वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, एसकाई वैल्यू में कन्वर्ट किया, फिर एसकाई वैल्यू से कन्वर्जन होगा आगे 1010 ये सब में, बाइट कोड में, ये सब में कन्वर्जन होगा, तब उसके बाद कंप्यूटर समझेगा। ऐसे करके सारी चीजें चलती हैं, ऐसे करके कंप्यूटर भी समझते हैं। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गई स्काई कोड की बात, है ना। और अपने को क्या कुछ पढ़ना रहेगा, और देखो, और ये सब कुछ काम का बहुत ज्यादा है नहीं। ठीक है, अब एक चीज और देख लो, एरर्स, वैसे ये सब आएगा नहीं, पूछा नहीं जाएगा, एक आध चीज पूछी जा सकती है, जैसे इसकी सिंटेक्स एरर देगा या रन टाइम एरर देगा। तो देखो, 3 टाइप के एरर होते हैं मेनली। एरर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कौन से? मिली होते हैं। सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, सिंटेक्स एरर होता है, लॉजिकल एरर होता है, और एक रन टाइम एरर होता है। ठीक है, तो 3 टाइप के एरर आते हैं। एरर मतलब, एरर मतलब ऐसे अड़ंगा डालने वाले, प्रोग्राम चलने में कहीं कि नहीं आपने कुछ गलत लिखा है, कुछ ना कुछ तो गलत है सर, सही करो। ठीक है, वही समझ लो। तो सिंटेक्स, लॉजिकल, रन टाइम। सिंटेक्स एरर की बात करें अगर, तो ऐसा एरर जो हम लोगों ने गलती कर दी उसमें लिखने में, मान लो मुझे प्रिंट एफ लिखना, मुझे प्रिंट एफ था, मैंने लिख दिया प्रिंट, तो ये बोलेगा क्या है कि आपका जो जो चीज आपको लिखनी चाहिए थी वो चीज आपने लिखी ही नहीं, तो ये क्या हो गया, वो सिंटेक्स एरर हो गया। जब भी कंपाइलर कंपाइल करेगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये एरर पकड़ा जाएगा। ठीक है, लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर मतलब हम लोगों ने कोई लॉजिक में गलती कर दी, है ना। मान लो मुझे मैंने कहा था कि ए बाय बी मुझे प्रिंट करवाना है ना, मैंने प्रिंट करवा दिया ए इंटू बी, तो ये कुछ अपना लॉजिकल एरर हो गया। तो ये लॉजिकल एरर भी नहीं पकड़ाएगा, ये कंपाइलर में नहीं पकड़ाएगा। क्यों नहीं पकड़ाएगा? क्योंकि ये हम लोगों ने लॉजिक में गलत किया ना, सिंटेक्स में तो गलती करी नहीं है, हम लोगों का प्रोग्राम तो सही चलेगा मगर आउटपुट गलत आएगा बस। रन टाइम एरर की अगर बात करें तो रन टाइम एरर कौन सा एरर रहेगा? रन टाइम एरर ऐसा एरर रहेगा जो रन टाइम पर ही आ रहा है। ठीक है, मतलब मान लो कुछ एक्सेप्शन आ गया, वो हो गया, या तो एक्सेप्शंस ये सब जो रहते हैं, एक्सेप्शंस जो रहते हैं वो सब क्या होते हैं? दीज आर रन टाइम एरर्स। या 1/0 आ गया, 1/0 मैंने कर दिया प्रिंट 1/0, तो वो रन टाइम पर बोलेगा कि नहीं सर ये तो हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। 1/0 कर सकता है क्या? ठीक है, तो अगर कर सकते हो तो भाई कमेंट में आंसर बताओ, नहीं कर सकते हो तभी बोल दो कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकता कंपाइलर। ठीक है, तो ये था। और बाकी तो और क्या क्या पढ़ना है वो थ्योरी में थोड़ा, और चीजें मैंने क्या बताया था, टर्नरी ऑपरेटर वाला पढ़ लेना, वो आएगा जरूर, पूछा जाएगा। ठीक है, और लगभग लगभग और तो कहीं से ज्यादा कुछ नहीं। बाकी यही सब है जितना मैंने पढ़ाया है, टर्नरी ऑपरेटर वो जरूरी है। ठीक है, वो पढ़ लेना। बाकी और सब चीजें हैं, ये सब चीजें जो मैंने बताई बताई, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के नेम्स जरूर याद होने चाहिए, मतलब नेम्स का मतलब कि नेमिंग कन्वेंशंस, कि कैसे नेम किया जाता है, वो रूल्स याद होने चाहिए, क्योंकि वो रूल्स के ऊपर ही वो दिए जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो 1 2 नंबर, मतलब 1 2 क्वेश्चंस इधर से बन जाएंगे। बात समझ में आई? चलो, तो अगर बात समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया। और आज की वीडियो में हम लोगों ने चीजें कवर तो करी हैं, अब देखो तुम लोगों को कितना समझ में आया है बताओ। ठीक है, जो लोग लास्ट तक हैं भाई सब्सक्राइब करके भी जाना, जिन लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, और लोगों के साथ शेयर भी करो, और कमेंट करके बताओ यार कैसा लग रहा है, कैसा सही लग रहा है कि नहीं, आगे क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करें इसको, सीरीज मतलब सही जा रही है ना,
मतलब मेहनत नहीं बेकार होनी चाहिए यार, मेहनत टाइम में अपना इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो तुम लोगों को भी फायदा होना चाहिए उस चीज से। हम लोग क्या चीज इंप्रूव कर सकते हैं ये सब चीजें भी बताते रहो, ठीक है, और क्या क्या डाला जा सकता है सीरीज में वो सब बताते रहो, ठीक है। चलो फिर, ठीक है, ये लोग, थैंक यू सो मच, और फिर टाटा बाय बाय। खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, जल्दी आओ टीसीएस में, हमसे भी मिलो, ठीक है, चलो, बाय बाय।